चुनावी मौसम में न्यायपालिका पर बढ़ते कमेंट्स पर जो बिग पिक्चर उभर रही है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ गए। रवि सर, देश में एक तरफ चुनाव में मुद्दे और मुद्दों में सिस्टम को कोसना, ब्लैकमेल करना, ये तो अक्सर हम रिपीटेडली देख रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ समय में देश की न्यायपालिका पर, उसके फैसलों पर खुले मन से सवाल उठाना, ना मानने जैसी टिप्पणियां करना, इसे कैसे लिया जाए? देखिए पुनीत, मुझे लगभग पत्रकारिता करते हुए 30 साल हो गए और जब हमने पत्रकारिता शुरू की तो हमने कुछ चीज़ें सीखी कि भाई जैसे कि न्यायपालिका है, कोर्ट हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके फैसलों का सम्मान होना चाहिए। और जब हम उस समय देखते थे सार्वजनिक जीवन में तो लोग सही में उनका सम्मान करते थे, चाहे फिर वो संसद हो या संस्थान हो या नेता हो या कोई बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेस ग्रुप हो या कोई भी आम आदमी हो। कोई भी कोर्ट का फैसला आता था उसका लोग सम्मान करते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि भारतीय जो जस्टिस सिस्टम है ये बहुत ही एक ऐसा है कि उसमें हर किसी को न्याय मिलने की उम्मीद रहती है। उसमें ऐसे बहुत से मौके हैं कि अगर आपको निचले कोर्ट से आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो आप उससे ऊंचे कोर्ट पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है तब भी आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो आप उससे उच्चतम कोर्ट पे जा सकते हैं। फैसला आने के बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई है तो आप उसको रिवीजन पिटीशन डाल सकते हैं, अपने फैसले का पुनर्विचार के लिए डाल सकते हैं। तो कई मौके हैं जिसमें आपको पूरा मौका देती है कोर्ट अपनी बात रखने का, पूरी चीज इन्वेस्टिगेट करने का, हर पक्ष को मौका दिया जाता है और उसके बाद एक न्याय मिलता है जिससे को कि सब स्वीकार करते हैं इस पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मौके हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है और इसलिए उसका सम्मान भी है और होना भी चाहिए। लेकिन अभी हाल के दिनों में हमें यह देखने को मिला है कि इस राजनीतिक कारणों की वजह से, अपने वोट बैंकों को बचाने की वजह से, अपने कि किस तरीके से हम ज़्यादा वोट पालें, हम कुछ चुनाव जीत जाएं, कुछ सीटें जीत जाएं, उसके लिए गंदी राजनीति में आजकल कई लोग, कई राजनीतिक ये जो है कोर्ट का सम्मान करने में चूक कर जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला उदाहरण अभी हाल का है, कोलकाता के कोर्ट ने कल एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने 2010 के बाद से जितने भी OBC के सर्टिफिकेट मुसलमानों को दिए गए थे उनको निरस्त कर दिया, जो कि लगभग 5 लाख के हैं। अब हमने मंच से देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी चीख चीख के कह रही थी कि मैं इसको नहीं मानूंगी, मैं इस ऑर्डर को नहीं मान सकती, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अरे भाई, एक कोर्ट का फैसला आया है, पूरी प्रोसेस चली है, आपकी सरकार ने भी अपनी बात रखी होगी, लेकिन उसमें अगर कोर्ट को लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है, उन्होंने उसमें कुछ ऐसी मेरिट पाई उसमें, और जबकि उन्होंने तो उसमें यह कहा है कि जिसको अभी तक फायदा हो गया उसको इससे असर नहीं पड़ेगा, तब भी आप उस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो आपके वोट बैंक को प्रभावित करता है। ये कैसी राजनीति है? तो ये गलत है। आप ऐसा कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जनता के सामने? दूसरी तरफ हम देखें कि राहुल गांधी का हमने एक बयान देखा, उन्होंने कहा कि 2 मुख्यमंत्री एक साथ अरेस्ट हुए, लेकिन एक मुख्यमंत्री को बेल मिल गई, एक को बेल नहीं मिली क्योंकि वो आदिवासी है। अरे ये कोर्ट कब से वर्ग और धर्म को देख के फैसला करने लगे? एक प्रोसेस चलती है, उसके ऊपर क्या आरोप हैं, दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या आरोप हैं, उसको कितना लीवे मिलता है, कोर्ट ये सब देखता है, सारे वकीलों को मौका दिया जाता है, एक पूरी बहस होती है और आप उसमें केवल इसलिए मीन मेक निकाल रहे हैं कि एक आदिवासी है। राहुल गांधी को यह याद रखना चाहिए कि ये उनके ही पिताजी थे जिन्होंने शाहबानो केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को लाके पलट दिया था, क्योंकि वो उनके मुस्लिम वोट बैंक को असर डालता था। और अब राहुल गांधी अपने आदिवासी वोट बैंक के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और एक उदाहरण हम देखें, अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी बड़ी बातें करके राजनीति में आए, हम ऐसा उदाहरण पेश करेंगे, हम पूरी राजनीति बदल देंगे, कर देंगे। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप 4 तारीख को मुझे जिता दीजिए तो 5 तारीख को मैं कोर्ट से बाहर आ जाऊंगा। चुनाव जीतना और कोर्ट की प्रक्रिया में क्या संबंध है? भाई, कोर्ट की प्रक्रिया अलग है, आपको उसी कोर्ट ने बेल दी आपकी बातों को मानकर, अब आप उसको ही कह रहे हैं कि जी आप अगर चुनाव जिता दें इंडिया अलायंस को तो वो बाहर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई? अगर आपको बाहर आना होगा, आपके पक्ष में सारे सबूत होंगे, अगर गलत आरोप लगे होंगे तो आप वैसे भी बाहर आ जाएंगे। चुनाव जीतने से उसको क्यों जोड़ रहे हैं? आप ये जनता के सामने क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? और वहीं अमित शाह, मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा, जब उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल के फैसले को ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ, ये तो सरासर गलत है। भाई, जब एक बार कोर्ट ने फैसला दे दिया और उनको बेल दे दी तो आप अपील करिए,
लेकिन आप उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, ये एकदम गलत बात है। तो पुनीत, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है कि जो भी उसके चारों खंभे हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो या फिर मीडिया हो, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। क्योंकि इस देश के आम आदमी को अभी भी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि कहीं से नहीं तो उसे वहां से जरूर न्याय मिलेगा। और अगर हम उसी पर सवाल करें, उन्हीं के फैसलों पर राजनीति करें, उन्हीं के फैसलों पर अगर हम सवाल उठाएं, तो फिर आम आदमी न्याय लेने कहां जाएगा? अगर आप उसी न्यायपालिका को, जिससे आम जनता को उम्मीद मिली हुई है, अगर उसको भी कटघरे में खड़ा कर देंगे, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, तो फिर आम आदमी आखिर न्याय के लिए क्या जाएगा? एक वही तो उसकी उम्मीद बची है। तो मेरा ये बिल्कुल पक्के तरीके से मानना है कि आप राजनीति करिए, चुनाव लड़िए, अपने वोट बैंक को किसी दूसरी तरीके से साधिए, लेकिन जो कोर्ट फैसले दे रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप रिड्रेसल के प्रोसेस है, आप अपील करिए, लेकिन फैसलों का सम्मान होना चाहिए, उन पर सवाल नहीं होने चाहिए। कुछ चीजें राजनीति से परे रहें, इसके बारे में कई दफा हमने अपने मंचों पर भी कहा है और कई एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। लेकिन जिस तरह से जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ऐसे बयानों से प्रहार होता है, इसका दर्द अब न्यायाधीशों को भी है। हाल की एक टिप्पणी से इस बात को भी हम खत्म कर सकते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा हैं, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट की जज हैं, वे स्वयं लिखती हैं कि जजों के अधिकारों पर भी बहस छिड़ें, उस पर भी बात करें। उनके पास कोई PR सिस्टम नहीं होता कि वो अपनी बात या लोगों ने जो बकवास की है फैसलों को लेकर या उनके जेस्चर को लेकर, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया या अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इससे आप समझ सकते हैं कि आज मामला कहां तक पहुंचा है। रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस आज की बिग पिक्चर पर विस्तार से बातचीत के लिए।